Hello everyone, today our topic is the 8254 programmable interval timer. आज की वीडियो में हम 8254 programmable interval timer के बारे में पढ़ेंगे. The 8254 include 3 identical 16-bit counter that can operate independently in any one of the 6 mode. यहाँ पर जो होते हैं कितने 3 16-bit के काउंटर होते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. फिर है इट इज़ पैक्ड इन अ 24 पिन DIP एंड रिक्वायर अ सिंगल 5 वोल्ट पावर सप्लाई. यहाँ पर हम देखें तो जैसे इसका जो पिन डायग्राम होता है वो 24 पिन डायग्राम होता है और इसको ऑपरेट करने के लिए ओनली 5 वोल्ट वोल्टेज की नीड होती है. To operate a counter, a 16-bit count is loaded in its register and on command being to decrement the count until it reach 0. अब क्या हो रहा है, ऑपरेट करना है किसी काउंटर को तो एक 16-बिट काउंटर को हम क्या करते हैं, लोड करते हैं इसके रजिस्टर में. फिर उसको कमांड पे ये क्या करता है, डिक्रीमेंट होना शुरू करता है. तो ये डिक्रीमेंट होता रहता है. कब तक डिक्रीमेंट होगा, जब तक कि ये 0 पे नहीं आ जाता. तो काउंटर क्या करेगा, जैसे जैसे वो डिक्रीज हो रहा है उसे काउंट करता जाता है. एट द एंड ऑफ काउंट it generate a pulse that can be used to interrupt the MPU. लास्ट में क्या होता है, जैसे कि देख रहे हैं कि एंड ऑफ काउंट जब वो 0 तक आने लगता है तो ये क्या करेगा, एक पल्स को जनरेट करता है. पल्स को जनरेट करेगा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरप्ट करता है किसको, MPU को. यहाँ पर जो है MPU क्या होता है, मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट को इंटरप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. The counter can count either in binary or BCD. हमने देखा है जैसे काउंटर है, हम तो अगर काउंट करते तो कैसे करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 8 इस तरीके से हम काउंट करते हैं. ये जो डेसिमल नंबर है, लेकिन कंप्यूटर किस में काउंट करेगा, तो कंप्यूटर बाइनरी में भी काउंट कर सकता है और BCD कोड में भी काउंट कर सकता है. इन एडिशन अ काउंटर कैन बी रेडी बाय द MPU वाइल द काउंटर इज़ डिक्रीमेंट. MPU के थ्रू क्या हो सकता है, काउंटर रेडी हो सकता है कब, जब ये डिक्रीमेंट हो रहा हो. फिर हम देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है 8254 के साथ में 8253 भी लिखा है. इट मीन्स जो हमारा 8253 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है वो 8254 का जो है, ये जैसे 8254 है ये क्या है, इसका अपग्रेड वर्जन है किसका, 8253 का. ठीक है. एंड दे आर पिन कंपैटिबल. The features of this two device are most identical except that जो इनके फीचर्स होते हैं किसके, 8254 एंड 8253, इनके फीचर्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं. कुछ चीज़ें इसमें अलग होती है जो कि यहाँ पे दी गई है, जैसे कि the 8254 कैन ऑपरेट विद DC to 8 मेगाहर्ट्ज़ एंड 10 मेगाहर्ट्ज़. मतलब जो हमारा 8254 है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है. ये हाई फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी, DC डायरेक्ट करंट से 8 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, और जो 8254 का एक सेकेंड वर्जन होता है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है. ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसकी रेंज है. और 8253 कैन ऑपरेट विद द DC टू 2 मेगाहर्ट्ज़. मतलब ये जो ऑपरेट करता है ये किस पे करेगा, ये DC टू 2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है. मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट है ये क्या है, द 8254 इंक्लूड अ स्टेटस रीड बैक कमांड. स्टेटस रीड बैक कमांड का यूज़ करता है 8254. 8253 में ये जो फैसिलिटी नहीं थी. दैट कैन लेस द काउंट एंड द स्टेटस ऑफ द काउंटर. ये क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है और काउंटर के स्टेटस को भी रख सकता है. इससे ये जो है हमारा 8254 का इंट्रोडक्शन था. अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है. ये है डेटा बस बफर. डेटा बस बफर का कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है, मतलब D0 से D7 तक की. ये रीड राइट लॉजिक्स होते हैं जिसमें RD WR A0 और A1 होती है. ये क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे रीड ऑपरेशन, ये राइट ऑपरेशन, और ये जो होती है एड्रेस बस होती है. ठीक है. फिर ये होता है चिप सेलेक्ट, ये CS, ये चिप सेलेक्ट होता है. देन ये है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. फिर यहाँ पर हम देखिए 3 जो है काउंटर्स हैं जो हमने पहले ही बताया था. 8 बिट के 3 काउंटर होते हैं, काउंटर 1, काउंटर 0, काउंटर 1
एंड काउंटर 2, जिसमें एक क्लॉक होती है, गेट 0 होता है और आउटपुट 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्लॉक 1, गेट 1 और आउटपुट 0, मतलब हर काउंटर के साथ में क्लॉक, गेट और आउटपुट जुड़ा हुआ होता है। और ये जो होती है, ये क्या होती है, हमारी इंटरनल बस होती है। अब जैसे हमने देखा कि जो डेटा बस बफर है ये क्या करती है, ये डेटा को कैरी करने का काम करती है और ये बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसी तरीके से रीड राइट जो है ऑपरेशन है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, काउंटर है और ये काउंटर 1, काउंटर 2 है। तो हम जैसे देखें कि ये जो है A0 और A1 ये क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, लॉजिक सिग्नल्स, और इनको जो लॉजिक्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग काउंटर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कैसे, जब A0 में 0 लॉजिक दिया जाएगा और A1 में 0 लॉजिक दिया जाएगा, इट मीन्स दोनों में लॉजिक 0 रहेगा, तो कौन सा काउंटर यूज़ होगा, काउंटर 0 ऑपरेट होता है। इसी तरीके से जब A0 का इनपुट 0 और A1 का इनपुट 1 होता है तो काउंटर 1 यूज़ होता है। जब हम A1 में लॉजिक 1 देते हैं, A0 में लॉजिक 1 देते हैं और A1 में लॉजिक 0 देते हैं तो काउंटर जो है वो 2 ऑपरेट होता है। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, दोनों इनपुट 1 हो, जब दोनों इनपुट 1 हो तो कौन सा रजिस्टर वर्क करता है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमने A0 और A1 में क्या इनपुट दिया है। अब हम देखें कि इसका जो है 24 पिन का जो पिन डायग्राम होता है, इसमें 24 पिन वही हैं जो यहाँ हमारे ब्लॉक डायग्राम्स में शो की गई है। जैसे देखिए हम, ये जो डाटा बस बफर है जो 8 बिट का होता है, D0 से D7 तक का, तो ये हमारा जो है D0 से D7 तक की डाटा बस बफर की पिन को दिखाया गया है। फिर जो काउंटर्स हैं हमारे, 3 काउंटर हैं जिसमें 3 चीज़ें हैं जो 2 इनपुट के लिए दी गई हैं और एक आउटपुट के लिए पिन दी गई है। इट मीन्स 3, 3 एंड 3, 9 पिन। तो यहाँ देखें आउटपुट 0, गेट 0 एंड GND और ये क्लॉक 0। ठीक है, ये 3 पिन ये वाली है। फिर जो है ये 3 पिन इस काउंटर 1 की है और ये 3 पिन जो है ये काउंटर 2 की है। इसके बाद में जो है A0 और A1 ये पिन का दे रखा है, कौन सा, रीड राइट लॉजिक का। फिर जो है 3 पिन ये वाली हो गई हमारी रीड राइट CS। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो होता है पावर सप्लाई जो होता है VCC, जिसमें हम जो है 5 वॉट का पावर सप्लाई करते हैं और एक ग्राउंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल इसकी 24 पिन्स हैं। अब इन पिन का डिस्क्रिप्शन देखें तो D0 से D7 तक क्या होती है, डेटा बस होती है जो कि 8 बिट की होती है। CLK N का मतलब क्या होता है, काउंटर क्लॉक इनपुट, यहाँ से क्लॉक काउंटर क्लॉक को इनपुट दिया जाता है। फिर गेट 0 क्या है, काउंटर गेट इनपुट, ये जो है हमारा गेट E से मतलब क्या है, नंबर ऑफ गेट N है। यहाँ गेट N का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गेट 0, गेट 1, गेट 2। ये क्या बताता है, ये बताता है काउंटर गेट इनपुट को शो करता है। इसी तरीके से आउटपुट N ये क्या शो करेगा, काउंटर आउटपुट को शो करता है। अब ये रीड है, रीड काउंटर, RD रीड काउंटर है, WR राइट काउंटर है, CS चिप सेलेक्ट है और A0 to A1 जिसको हम एड्रेस लाइन भी कहते हैं और इसे काउंटर सेलेक्ट भी कहा जाता है। VCC जो होती है 5 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है और GND ग्राउंड होता है। तो ये जो था हमारा 8254 प्रोग्रामेबल इंटरनल टाइमर का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।